तिलक, जिन्हें तिल्लू, सिद्धू जोनालगड्डा के नाम से भी जाना जाता है, राधिका नेहा शेट्टी द्वारा दिए गए दिल टूटने से उबर रहे हैं। वह उसी काम में लौटता है जिसमें उसे महारत हासिल है, एक डीजे बनना, एक शानदार जीवन शैली अपनाना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ तिल्लू इवेंट्स कंपनी का प्रबंधन करना। वह हर महफिल में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जब जीवन अनुकूल लगता है, लिली, अनुपमा परमेश्वरन, उसके जीवन में प्रवेश करती है और उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन लिली कौन है? क्या वह राधिका के समान है या उसमें जो दिखता है उससे कहीं अधिक कुछ है? सिद्धू जोनालगड्डा और निर्देशक मल्लिक राम ने टिल्लू स्क्वायर के साथ अपनी मूल रचना डीजे टिल्लू को पीछे छोड़ते हुए इसे सच्ची भव्यता के साथ आगे बढ़ाया है। इस बार सिद्धू अपने चरित्र में गहराई से उतरते हैं, उन कारणों को दर्शाते हैं कि क्यों इसने पॉप संस्कृति में पंथ का दर्जा हासिल किया है। लिली के रूप में अनुपमा परमेश्वरन स्क्रीन पर शानदार अभिनय करती है, शानदार दिखती है और सीक्वल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म पहले भाग के संक्षिप्त पुनर्कथन के साथ शुरू होती है, जो एक मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करती है। कथा टिल्लू घटना के साथ तुरंत प्रतिध्वनित होती है। एक किरदार के रूप में टिल्लू तेलुगु सिनेमा में एक सदाबहार आइकन बनने की ओर अग्रसर है। मल्लिक और सिद्धू ने एक ऐसे दृष्टिकोण को साकार किया है जहां पटकथा, विशेष रूप से टिल्लू की मजाकिया वन लाइनर्स, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हास्य तत्व लगातार आनंददायक है और संक्षिप्त रनटाइम के साथ फिल्म पूरे समय जुड़ाव बनाए रखती है। अनुपमा एक कामुक आकर्षण जोड़ती है, फिल्म में ताजगी भर देती है। नेहा शेट्टी एक कैमियो में राधिका से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा करती है। सहायक अभिनेता प्रिंस, मुरलीधर गौर और मुरली शर्मा सराहनीय प्रदर्शन करते हैं। संगीत जीवंत ऊर्जा बनाए रखते हुए कथा का पूरक है। संगीत और स्कोर में राम मिर्याला, अच्चू राजमनी और भीम से सिरोलियो के संयुक्त प्रयासों के साथ साथ साई प्रकाश उम्मादी सिंगू की सिनेमेटोग्राफी और नवीन नूली द्वारा संपादन एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव तैयार करता है, जो मूल के सार और शैली के अनुरूप रहता है। हालांकि फिल्म में अपने पूर्ववर्ती का भारी संदर्भ और कुछ बोल्ड दृश्य हर किसी को पसंद नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं। कुल मिलाकर टिल्लू स्क्वायर एक मनोरम मनोरंजन है जो मुस्कुराहट की गारंटी देता है और दर्शकों को उत्साहित और संतुष्ट महसूस कराता है। जादू को फिर से जगाने के लिए सिद्धू जोनालगड्डा और मल्लिक राम को शुभकामनाएं। 2 घंटे का मनोरंजक मनोरंजन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य देखना चाहिए। प्लस पॉइंट: डीजे टिल्लू और टिल्लू स्क्वायर जैसी फिल्में मुख्य रूप से नायक के चरित्र चित्रण पर निर्भर करती है और निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती इस पहलू को सही करना होगा। टिल्लू एक ऐसा किरदार है जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है और उसी जादू को दोबारा कायम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काम पूरा किया। यह बिना किसी संदेह के सिद्धू का शो है। वह इस टिल्लू फ्रेंचाइजी के मुख्य स्तंभ है और दर्शकों को उन्हें देखकर निश्चित रूप से बड़ा मनोरंजन मिलेगा। शुरुआती सीक्वेंस से सिद्धू अपने वन लाइनर्स, बॉडी लैंग्वेज और मजाकिया भावों से हमारा ध्यान खींचते हैं। सिद्धू ने अपनी शानदार कॉमेडी टाइमिंग से धमाल मचा दिया है। चूंकि सिद्धू खुद लेखक है, इसलिए वह अच्छी तरह से जानते हैं कि दर्शक उनसे क्या उम्मीद करते हैं और इसे गैलरी में पेश करते हैं। नॉन स्टॉप मनोरंजन के साथ दूसरा भाग ठोस है। विचित्र एक पंक्ति और ट्रेंडी संवादों के माध्यम से हास्य उत्पन्न होता है। अनुपमा परमेश्वरन अपने बोल्ड रोल में काफी जंची है। उन्होंने नायक के साथ एक ठोस केमिस्ट्री साझा की और उनका चरित्र टिल्लू स्क्वायर के पूर्ववर्ती की तरह पूरी फिल्म में नायक के साथ यात्रा करता है। मुरलीधर गौर, प्रिंस सेसिल और अन्य सहायक कलाकार अपनी भूमिकाओं में अच्छे हैं। नकारात्मक अंक: सीक्वल ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पहला भाग खत्म होता है, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद पहले घंटे में चीजें थोड़ी धीमी हो गईं। प्रेम ट्रैक हंसी मजाक से भरपूर है, जबकि उनमें से कुछ अच्छी तरह से जमीन पर उतरते हैं, कुछ अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करते हैं। पहले भाग में कहानी की प्रगति में यह थोड़ा विलंब है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, टिल्लू स्क्वायर जैसी फिल्में चरित्र चित्रण पर निर्भर करती है, न कि कहानी पर। दमदार कहानी की उम्मीद रखने वालों को थोड़ी निराशा हो सकती है। कुछ दृश्य आपको देजावू का एहसास करा सकते हैं, क्योंकि कहानी कमोबेश पहले भाग जैसी ही है। जिस तरह से कुछ पहलुओं से निपटा गया है,
वह मूर्खतापूर्ण लगता है। मुरली शर्मा के किरदार को स्क्रीन पर कम समय मिलता है और अंतिम ट्विस्ट जबरदस्ती भरा दिखता है। कलाकारों का प्रदर्शन। फिल्म पर पूरी तरह से सिद्धू जोन्नालगड्डा का स्वामित्व है। उन्होंने तिल्लू के किरदार को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने इसे उसी स्वभाव के साथ फिर से दोहराया। हालांकि उनके प्रदर्शन में डेजावू की भावना है, लेकिन वन लाइनर्स आपको पूरे समय हंसाते रहते हैं। उनकी एनर्जेटिक एक्टिंग और वन लाइनर्स मुख्य रूप से काम करते हैं। अनुपमा परमेश्वरन को 2 शेड्स वाली भूमिका मिलती है, लेकिन उनके चरित्र में तथाकथित आश्चर्यजनक मोड़ ज्यादा काम नहीं आया है। इस फिल्म में वह काफी ज्यादा और इंटेंस लिपलॉक करती है। सिद्धू के पिता के रूप में मुरलीधर गौर कुछ चुटकुले सुनाते हैं। मुरली शर्मा, प्रिंस और अन्य लोग बस नियमित काम करते हैं। नेहा शेट्टी अतिथि भूमिका में है। तकनीकी उत्कृष्टता। राम मिरियाला और अच्चू राजमनी के गाने अच्छे हैं। ये गीत उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और कुछ मूल्य जोड़ते हैं। भीम का बैकग्राउंड स्कोर ठीक है। कैमरा वर्क, प्रोडक्शन डिजाइन और समृद्धि उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। संवाद मुख्य आकर्षण है। संवाद लेखकों ने बहुत बढ़िया काम किया है।